मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो व्लॉग की शुरुआत करते हैं और सुबह के बज रहे हैं 10 और बच्चे चाय नाश्ता करने बैठ गए हैं। वैकेशन चल रहे हैं तो बच्चे लेट उठते हैं सुबह में। तो बस 2 दिन और है, फिर उसके बाद तो स्कूल स्टार्ट हो जाने वाली है। तो मैं भी सोने देती हूँ कि ठीक है कोई बात नहीं, 2 दिन है तो एंजॉय कर लो। तो लेट उठे हैं वो लोग, 9 बजे उठे हैं तो अभी ब्रश व्रश कर लिया है। तो कब से बैठे हुए थे तो मैंने उनको बोला कि चलो नाश्ता तो कर लो। तो 10 बज रहे तो अभी चाय नाश्ता कर रहे हैं वो लोग। मैं भी अभी थोड़ी देर में चाय नाश्ता कर लूँगी। और आज हमारे यहाँ पे राम जी की सवारी निकलने वाली है। मतलब उनकी जो हमारे यहाँ पे 5 डेज सेलिब्रेशन चलता है। तो अलग अलग भगवान की शादी होती है और मंदिर सजाया जाता है, फिर उनकी पूरी बारात निकलती है। तो इस तरह का फेस्टिवल होता है बड़ौदा में। तो आज राम जी का है, तो शाम को टाइम मिलेगा तो मैं पक्का जाऊँगी और देखते हैं पूरा दिन क्या करती हूँ मैं और आपके साथ शेयर करती हूँ। तो बने रहिएगा ब्लॉग में। तो चलिए देखते हैं, चाय नाश्ता कर लेते हैं पहले तो। हो गया है तो फटाफट चावल चढ़ा देते हैं क्योंकि खाने की भी तैयारी कर लेते हैं। बच्चे लेट उठे हैं तो, लेकिन हमारा काम तो हमें टाइम पे फिनिश करना है। तो मैंने चावल चढ़ा दिया है, आलू परवल भी काट लिया है। आज उसकी सब्ज़ी बनाऊंगी ग्रेवी में और फिर आटा लगा लूँगी और फटाफट खाना बना लूँगी। तो फिर खाना बना के मिलते हैं। तो फ्रेंड्स दोपहर का खाना खा लिया था और मेरे हस्बैंड की आज मंडे को छुट्टी होती है तो वीक ऑफ था। तो उनका जो भी मार्केट का काम था वो फिनिश करके दोपहर में आ गए थे जल्दी। फिर हम सब ने शाम को चक्कर लगाने का सोचा कि चलो कहीं बाहर घूम के आते हैं। तो मैं और मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी हम 3 निकल गए थे और कार्तिक नहीं आया था, उसको दिवाली का होमवर्क बाकी था तो वो बोल रहा था मैं फिनिश करूँगा। तो मेरा बाहर निकले तो मेरे हस्बैंड को याद आया कि भगवान जी की शादी होती है तो चलो मैं तुम्हें दिखा के आता हूँ। तो फिर हम लोग वो प्लेस पे पहुँच गए थे, लेकिन थोड़ा लेट पहुँचे थे। तो भगवान जी का जो बारात निकलता है यहाँ पे सब बोलते हैं वरघोड़ा बोलते हैं भगवान जी का, गुजराती वर्ड है। तो मतलब वो निकल चुका था, बारात आ चुकी थी भगवान जी की। तो 3 एंट्रेंस था अलग अलग जगह पे। तो ये देखो एलसीडी में आपको दिख रहा होगा कि भगवान जी का बारात लेके सब खड़े हैं। तो ये मेन एंट्रेंस था जहाँ से सब वेलकम करने वाले थे मतलब भगवान जी का। तो ये मेन एंट्रेंस था, बहुत ही सुंदर सजाया हुआ था। अब ये 5 दिन चलने वाला, लास्ट में तुलसी विवाह होगा, तब तक ये रहेगा। तो अलग अलग दिन पे रोज़ भगवान जी का शादी होती है यहाँ पे। आज जैसे राम भगवान का हुआ, फिर अलग दूसरे कोई भगवान का होगा, ऐसा होगा। मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है इस बारे में, लेकिन मेरे हस्बैंड बता रहे थे कि 5 डेज ऐसा सेलिब्रेशन होता है। तो फिर मैं यहाँ पे अंदर गई, यहाँ पे बारात आई हुई थी। तो अभी भी बज रहा था डीजे और सब क्रैकर्स फोड़ रहे थे। बहुत ही अच्छा रंगोली बनाया हुआ था तो मेरे को बहुत मन हो रहा था। तो मैं फिर अंदर जाके देखा कि किस तरह से होता है। तो फ्रेंड्स फिर मैंने अंदर गई तो देखा तो बहुत ही सुंदर रंगोली बनी हुई थी फूलों के। देखो फूलों से पूरा सजाया हुआ है, बहुत ही सुंदर रंगोली था। पूरा अंदर तक था, जहाँ पे मतलब भगवान जी का मंडप बनाया हुआ था, जहाँ पे शादी हो रही थी वहाँ तक पूरा सजाया हुआ था। वहाँ तक तो मैं नहीं गई अंदर क्योंकि बहुत भीड़ थी और ध्रुवी को मैं बाहर छोड़ के आई थी तो वो रो रही थी, उसको अंदर आना था। लेकिन अंदर बहुत पटाखे जल रहे थे तो मुझे डर लग रहा था उसको लेके अंदर आने में। तो देख रहे हैं ना कैसे पटाखे जल रहे हैं। तो बहुत सारा फूल उससे अच्छे से डेकोरेशन किया हुआ था, वेलकम लिखा हुआ था, इतना सुंदर सजाया हुआ था। बहुत धूमधाम से शादी करते हैं यहाँ पे, बहुत ही सुंदर सजाया हुआ था और हर तरफ से पटाखे ही फूट रहे थे। बहुत ही सुंदर सजाया हुआ था रंगोली। देखिए यहाँ पे वेलकम लिखा हुआ, ये आपको दिख रहा है ना, वेलकम के अंदर से वहाँ पे अंदर शादी हो रही थी। ये पूरा यहाँ पे मतलब बारात आ चुकी थी इसलिए इतना खाली खाली लग रहा था क्योंकि उन लोगों ने वेलकम करके भगवान जी को अंदर ले लिया था, लेकिन डीजे सब कुछ बज रहा था। इतना सुंदर बैंड बजा रहे थे ये लोग, इतना अच्छा म्यूजिक बज रहा था, बहुत ही सुंदर था। अगर मैं थोड़ा जल्दी आ गई होती ना तो मैं आपको दिखाती। इतना सब डांस कर रहे थे, इतना खुश होके, मतलब बहुत ही अच्छा निकाला था इन लोगों ने रैली।
बहुत ही सुंदर था। फिर हम लोग वहाँ सब कुछ देख के फिर घर की तरफ जाने के लिए निकले, तो रास्ते में एक इतना छोटा सा मंदिर है लेकिन इतना सुंदर मंदिर है। फिर हम लोग वहाँ पे गए, वहाँ से दर्शन किया, लेकिन वो मंदिर बहुत जल्दी क्लोज़ हो जाता है, तो हम लोगों ने बाहर से ही दर्शन करे। बहुत ही सुंदर मंदिर है। फिर मंदिर में दर्शन कर लिए। फिर सोचा कि चलो सोडा पीते हैं, तो हमारे घर के पास में ही सोडा शॉप है, तो उधर गए फिर हम लोग सोडा पीने के लिए। तो ध्रुवी अपना बबल लेके आई थी, तो बार बार वो वहाँ पे हवा में उड़ा रही कि देखो मम्मी कितना मस्त उड़ रहा है। तो ये सब पास में बिल्डिंग सब थी, तो बहुत सुंदर लग रहा था, लाइट ऑन था। तो फिर सोडा शॉप पे आ गए, फिर ऑर्डर दे दिया। तो मुझे तो सिंपल ही सोडा पीना था, तो मैंने सिंपल ऑर्डर किया। मुझे सोडा पीते हुए देख के ध्रुवी को भी बहुत मन हो गया, तो उसने भी बोला मुझे सोडा पीना है, तो उसको कोको कोला फ्लेवर में चाहिए था, तो फिर हमने वो ऑर्डर किया। फिर एक स्ट्रॉ मांगा था, लेकिन भैया ने दो दो स्ट्रॉ दे दिया, तो ध्रुवी एंजॉय कर रही थी। फिर वहाँ से कार्तिक का फ़ोन आता है कि मम्मी मुझे साउथ इंडियन खाना है, तो कुछ लेके आना मेरे लिए। तो हम लोग साउथ इंडियन के शॉप पे गए, फिर वहाँ पे ऑर्डर किया उत्तप्पा। तो उत्तप्पा ऑर्डर कर दिया, तो लेकिन जब तक वो बन रहा था तब तक ध्रुवी बहुत मस्ती कर रही थी एक्टिवा के ऊपर बैठ के। फिर घर पे आ गए, उत्तप्पा कार्तिक और ध्रुवी ने एंजॉय किया। मुझे और मेरे हस्बैंड को खाना नहीं था, क्योंकि हम दोनों रात को बहुत लाइट खाते हैं, तो दोनों ने एंजॉय। तो फ्रेंड्स, इसी तरह हमारा पूरा दिन बीता, और शाम को हम लोग दर्शन करने के लिए गए माता जी के मंदिर में, और बारात भी देखा भगवान जी का। बहुत ही अच्छा लगा, मन को बहुत आनंद प्राप्त हुआ। और फिर शाम को बच्चों को बाहर खाना था, तो बाहर से खाना भी लेके आए हम लोग, घर पे ही एंजॉय कर लिया बच्चों ने। और इसी तरह हमारा पूरा दिन बीता। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, लव यू ऑल।